नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तिलक कोचिंग क्लासेज के ई तिलक यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपन ने विकारी शब्द पढ़ रहे थे। अपन विकारी शब्दों में संज्ञा का अध्ययन किया, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, तीन पढ़ने। उससे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक है कारक, उसके बारे में जान लेते हैं। कारक यथा नामा तथा गुणा। कारक नाम से ही पता चलता है। कारक, कारक किसे कहते हैं? क्रियाम जनक तत्वम कारकम, क्रिया के जनक तत्व कारक कहलाते हैं। यत क्रियाम करोति तत् कारकम, क्रिया के करने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। अर्थात वह तत्व जिनसे क्रिया संपादित होती है, निष्पादित होती है। क्रियाम जनक तत्वम कारकम, क्रिया के जनक तत्व कारक कहलाते हैं। सामान्यतः कारकों की संख्या हिंदी व्याकरण में 8 होती है। हिंदी व्याकरण में कारकों की संख्या 8 मानी गई है। संस्कृत आचार्यों ने कारकों की संख्या 6 बताई है। उनका मानना है कारकाणि सटा, कारक 6 होते हैं। तो इधर मैं आपका कारक लिख रहा हूं, इधर विभक्ति चिन्ह लिख रहा हूं, और इधर वाक्य प्रयोग कर रहा हूं। सबसे पहला कारक है कर्ता। नंबर 1 कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता उसे कहते हैं क्रिया को जो संपन्न करता है। क्रिया को जो संपन्न करता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने, कर्ता ने। लेकिन कर्ता के साथ ने का प्रयोग तभी होगा जब क्रिया भूतकाल में संपन्न होती है। राम पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान काल। राम पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य काल। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। यानी भूतकाल में संपन्न होते ही कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाएगा। तो जब क्रिया भूतकाल में संपन्न होती है तब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं। कर्ता ने, राम ने। अगला है आपके कर्म। कर्ता ने कर को। कर्म किसे कहते हैं? कर्तुर इप्सिततम कर्मम, अर्थात कर्ता जिसकी सर्वाधिक चाहना करता है। कर्ता जिसकी सर्वाधिक चाहना करता है कर्म कहलाता है। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक की चाहना क्या? पुस्तक। भक्त हरि को भजता है, भक्त की चाहना क्या है? हरि। तो कर्ता जिसकी सर्वाधिक चाहना करता है उसको कर्म कहते हैं। कर्म का विभक्ति चिन्ह है को। राम ने रावण को। कर्ता ने कर्म को करण से। करण के साथ से का प्रयोग साधन रूप में होता है। माध्यम रूप में, साधन रूप में। अध्यापक जी पेन से लिखते हैं, लिखने का साधन क्या? पेन। बबीता चक्कू से सब्जी काटती है, काटने का साधन क्या? चक्कू। जब साधन रूप में किसी वस्तु का प्रयोग होता है तब कर्ता करण के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे अध्यापक जी पेन से लिखते हैं। एक अंग विकार में भी करण कारक का ही प्रयोग होता है। अंग विकार में भी करण कारक का ही प्रयोग होता है। जैसे वह आंख से काना है, सिर से गंजा है, नेत्र से काना है।
तो अंग विकार में भी से का ही करण कारक ही होता है। राम ने रावण को तीर से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा दान जिसको देकर के भूल जाया जाता है, वापिस अपेक्षा नहीं की जाती है। सेठ जी ने भिखारी को पैसे दिए, क्या सेठ जी वापस अपेक्षा करते हैं अब की बार आएगा तो 5-15 उठा लेंगे? नहीं। राजा ने ब्राह्मण को गाय दी तो राजा वापस आशा थोड़ी करता है इसके कोई बच्चा बचड़ी होगा तो वापस लेंगे। तो संप्रदान कारक ऐसा दान जिसको देकर के भूल जाया जाता है, संप्रदान के लिए। दान के अर्थ में अभिषेक दादाजी के लिए दवाई लाया, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, दान और के लिए के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। राम ने रावण को तीर से सीता के लिए। अगला है आपका अधिकरण कारक, सॉरी अपादान कारक। अपादान में भी से का प्रयोग होता है। अपादान से अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। क्या हिमालय से गंगा निकलती है? हिमालय से गंगा अलग हो रही है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, निम्न में से अपादान है, पेड़ में पत्ते में गिरने में। तो जो वस्तु स्थिर होती है उसमें अपादान होता है। पेड़ स्थिर है तो पेड़ में अपादान है, हिमालय स्थिर है तो हिमालय में अपादान है। और एक बे के अर्थ में भी संप्रदान कारक का ही, सॉरी अपादान कारक का ही प्रयोग होता है। जैसे पंडित जी कुत्ते से डरते हैं, पंडित जी कुत्ते से डरते हैं, बे के अर्थ में। अपादान से अलग होना। अगला है आपके संबंध कारक। संबंध का, के, की, रा, रे, री। संस्कृत व्याकरण में संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि संबंध सदैव दो पदार्थों के मध्य होता है। राम का भाई, सीता की बहन, मोहन के चाचा। तो राम ने रावण को तीर से सीता के लिए लंका से बाहर लाकर विभीषण की सहायता से अगला है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण में, पे, पर। आधारो अधिकरणम, हमें किसी वस्तु के आधार का बोध करवा दे, वहां पर अधिकरण कारक होता है। जैसे बालक चटाई पर बैठा है, बैठने का आधार क्या? चटाई। मछली जल में रहती है, रहने का आधार क्या? जल। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ने का आधार क्या? आकाश। मोहन छत पर बैठा है, बैठने का आधार क्या? छत। जहां पर हमें किसी वस्तु के आधार का बोध हो जाए वहां पर अधिकरण कारक होता है। किसी वस्तु के आधार का बोध हो जाए वहां पर अधिकरण कारक होता है। आधारो अधिकरणम। विजय द्वार पर। और अंतिम है आपका संबोधन कारक। संबोधन, इसका विभक्ति चिन्ह है ओ, अरे। विजय द्वार पर मारा, रावण ने हे राम पुकारा।
ये आपका कारक संपूर्ण हुआ। और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।